नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष निर्मलकुश से आप सबको मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और एक सच्चाई है जिसको समाज को जानना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन मार्केट में नए नए बाबा उभर के आते हैं। और जिसको लोग बोलते हैं ये बाबा कल्चर का दौर है। और जिसमें से 2-3 बाबा मार्केट में जब से बीजेपी की सरकार आई है और बीजेपी का इतना समर्थन इसको मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, ये बाबा कुछ भी बके जा रहे हैं और लोग मान भी लेता है क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ये बाबा कल्चर जब से आया है दोस्त, समाज में यानी पूरे देश में लोग पहले की अपेक्षा अभी प्रेजेंट में मैं देख रहा हूँ कि अंधविश्वास में दिन प्रतिदिन और जकड़े जा रहे हैं लोग। जहाँ पे समाज को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, विज्ञान पे ध्यान देना चाहिए, रोजगार कैसे मिले, सरकार से कैसे लड़े, इस पे ध्यान देना चाहिए। और बीजेपी इन बाबा को इतना सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी चाहती है अभी की जो प्रेजेंट सरकार है, केंद्र सरकार है, ये चाहती है कि समाज इन बाबाओं के बातों में उलझे रहे और मैं अंदर ही अंदर जितने मुझे फर्जी काम करने हो वो सब मैं करता रहूं, बस समाज को पता ना चले। और ये बाबा लोग दिन प्रतिदिन रोज नए नए दावा करते हैं कि मैं आपका ये बीमारी ठीक कर दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अगला करोड़पति आपको ही बना दूंगा, आप चेहरे पे गोबर लगा लो, आप गोरे हो जाओगे, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो जो मवेशी है, जो गाय है, उनको आप गेहूं खिलाओ और गेहूं जो गोबर में आएंगे फिर उसको उसमें से निकाल के चुन के उसको धुलकर फिर चेहरे पे लगाओगे तो आपका कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगा। बताइए, ऐसे से बात करते हैं ये, हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं, सिर्फ मंत्रों से, कोई दवा से नहीं, सिर्फ मंत्रों से ये कहते हैं मैं आपका इलाज करता हूँ। और जिसका नाम आप भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्ची वाले बाबा हैं जो आपका भविष्यवाणी बता देते हैं। आप पहले क्या थे, आपके घर में क्या समस्या था, आगे क्या समस्या आने वाला है, वो भी आपको बता देंगे बाबा लोग। जिसमें से आपको मैं कुछ का नाम बताता हूँ जो ये बाबा मार्केट में सुपर हिट है और इनकी तगड़ी कमाई भी हो रही है दिन प्रतिदिन, और इसके भक्त लोग भी जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसमें से पहला मैं बाबा का नाम लेना चाहता हूँ जो अभी फेमस चल रहा है, अनिरुद्धाचार्य। ये अपने आप को बोलते हैं, अब मुझे पता नहीं कि कितना पढ़े लिखे हैं, कभी विज्ञान भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है, हमें नहीं लगता है कि इनको कुछ पता हो। अगर इनको थोड़ा भी पता होता तो ये नहीं बोलते कि गोबर लगाने से आपके ये बीमारी ठीक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे दावा करते ना दोस्त कि आपको
हंसी आएगा इनके बातों पर। एक पर्ची वाले बाबा है धीरेंद्र शास्त्री, अभी देश विदेश घूम रहे हैं, इतने पैसा छाप लिए हैं। इनके भक्त गरीब होते जा रहे हैं, फिर भी अपने बातों में लोगों को ऐसे उलझाते हैं कि उनको महसूस ना हो कि आप गरीब हैं। बताइए, दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहा है। अमेरिका, चाइना दिन प्रतिदिन नए नए चीज़ आविष्कार कर रहे हैं, और हमारे देश में ये बाबा लोग इतने पाखंड फैला चुके, इतने अंधविश्वास में लोगों को जकड़ लिए हैं, लोग इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, अगर इनके मंत्रों से ही सब समस्या का समाधान अगर हो जाएगा, तो फिर स्कूल यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है। हमारे देश में एक कर्मकांड, पूजा पाठ हजारों सालों से चल रहा है। हमारे देश के लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम पहले विश्व गुरु थे, तो आज क्या हो गया भाई? चाइना अमेरिका क्यों आगे हुआ, हम क्यों नहीं आगे? कभी ये सवाल नहीं करेंगे, मन में सिर्फ बोलेंगे हम विश्व गुरु है, ये है, वो है, कुछ भी बोलेंगे। बताइए, ऐसे से बाबा ऐसे से पाखंड फैलाते हैं समाज में, उनको 4 चप्पल मारने की ज़रूरत है, जो लोग करेंगे नहीं। लोग करेंगे नहीं। और इन बाबा को देख देख कर नए नए जो युवा है, कुछ कुछ जो नए नए बाबा जो बन रहे हैं, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं नए नए बाबा आ रहे हैं मार्केट। बताइए, और जो शिक्षित व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे लोग भी इनके चरण में जा रहे हैं। दोस्तों, एक गेम चल रहा है, सरकार की जो एक गेम चल रही है, बीजेपी की गेम चल रही है, और बीजेपी का समर्थन इनको इतना मिला है कि इनके विरुद्ध अगर एक भी आवाज़ उठाएंगे तो पहले आप जेल जाएंगे। ये बाबा नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, क्योंकि सरकार इनके पक्ष में। बहुत बुरी हालत है दोस्तों हमारे देश की, जो सरकार छुपा रही है। सच्चाई जो हमारे देश की है ना, जनता के समक्ष सरकार नहीं रख रही है। आज मैं देख रहा हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं देखता हूँ आज प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आज 4 लाख 5 लाख का कर्ज है। कर्ज से वो घर चलाते हैं, रोजगार नहीं उनके पास। 5 किलो राशन जो दे रही है सरकार, उस पे लोग इतना डिपेंड हो गया है, अगर 1 महीने ना मिले ना तो लोग भूख के कारण मर जाएंगे। ऐसी हालत है। स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं वो अच्छी तो हो गई है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारे देश में जो इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी समस्या है जिसका गिनती नहीं किया जा सकता, और उसके बाद भी हमारे देश के बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो विश्व गुरु हैं। बताइए, इनको कुछ पता है? दोस्तों, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे ना, तो ये बाबा लोग अंधविश्वास फैला फैला के हम लोग को ठगते रहेंगे। और जो बीजेपी सरकार है ना, इनको क्या है, इनके पार्टी में जो भी लोग हैं सब पैसे वाले हैं। इनके पार्टी में जो भी लोग जुड़ते हैं सब पैसे कमाने के लिए जुड़ते हैं, और वो पैसा किसका है? हमारा और आपका है। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 का, इस साल। अभी सब उसमें एक माहौल बना रहे हैं। बताइए, बड़े बड़े दावा करेंगे अभी कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे देश को आज़ाद हुए आज कितने साल हो गए पता है?
1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उस समय चाइना भी कुछ नहीं था। आज चाइना देखिए कहाँ है, हम कहाँ हैं। हमारे देश के जो नीतिकार हैं, या कांग्रेस पार्टी हो पहले चलाया हो सरकार, या अभी बीजेपी हो, सब एक ही है, एक ही विचारधारा के हैं। तो बस हमें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। बाबा साहब बोले थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का ये 3 जो लाइन है ना, हर एक आदमी को दिल में बैठा लेना चाहिए। अगर आपको हर चीज़ को जानना हो, अंधविश्वास से दूर भागना हो, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना हो, तो आपको परिवार में शिक्षा का माहौल बनाना हो। अगर शिक्षा हमारे समाज में जब आ जाएगी ना, तो जितने सारे अंधविश्वास पाखंड जो बाबा लोग फैलाते हैं ना, उन पे असर ही नहीं होगा, किसी समाज पे असर नहीं होगा। हमारे समाज के लोग इतने मूर्ख हैं, खास करके SC ST के जो समाज है, SC ST OBC, यही लोग तो बाबा के गुलाम बने हुए हैं। इनको जागरूक होने की ज़रूरत है। दोस्तों, बस और मैं क्या कहूँ। और जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, आप लोग भी इनसे वाकिफ़ हैं। धरातल पे काम कुछ नहीं हो रहा है, बस हवाबाजी हो रहा है। और इस पाखंड जो भी फैला रहा है, जो भी बाबा पाखंड जो फैला रहा है, बस उनको उन्हीं की भाषा में उनका इलाज कीजिए, और तभी ये बाबा कल्चर ख़त्म होगा और समाज अंधविश्वास से निकलकर शिक्षा की ओर जाएगा। और आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किसको सरकार बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्योंकि एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दे रखा है, और ये हमारे हाथों में है कि हमें किसकी सरकार बनानी है। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और आप देख लीजिए कौन सही है कौन गलत है। इसके लेके, इस बातों को लेके मैं आगे विस्तार से इस टॉपिक पे जो चर्चा करूँगा। अभी के लिए जय भीम।